एक बार अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो पानी की आपको ये टूटी हुई लाइन दिख रही है, यहाँ पर पानी का बिखराव है, ये सीवर का है। और खड़े हैं हम भिवानी के सेक्टर 13 में, जहाँ पर आलीशान मकान है और करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो जमीन के रेट हैं। लेकिन इसके पश्चात भी ये हालात हैं भिवानी के सेक्टर 13 के, जहाँ पर नौकरी वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर नेताओं के और मंत्रियों के आवास भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हाल जो है वो बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पर आना जाना लोगों का दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हुड्डा द्वारा है और यहाँ के प्रशासन और सरकार की है। सरकार की कमियां हैं और प्रशासन की कमियां, साथ के साथ हुड्डा की जो कमियां हैं। ये सिर्फ एक ही रोड नहीं, सेक्टर 13 में जहां पर भी जाएंगे आपको, तो वहां पर आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। और यहाँ पर रहने वाले लोग शायद मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि ना तो किसी प्रकार की आवाज़ उठाते हैं इन रोडों को लेकर। सिर्फ आते हैं गाड़ियों में बैठकर और चले जाते हैं अपने घर पर। घर से निकलते हैं फिर नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं। या तो उनके पास समय नहीं है या फिर इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर चुप ही रहते हैं। ये सेक्टर 13 की थाना चौकी है और इसके हालात भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्रीन बेल्ट है उसका क्या हाल है। यहाँ पर ना तो सफाई व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार से दूसरी जो व्यवस्थाएं एक ग्रीन बेल्ट में होनी चाहिए, एक सेक्टर में होनी चाहिए, वो है। यहाँ पर टूटे हुए जूते पड़े मिलेंगे आपको और खड्डे इतने गहरे मिलेंगे कि बाइक वाले और स्कूटी वाले तो यहाँ पर आने जाने में ही परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार ये हालात भिवानी के सेक्टर 13 के हैं। हमें देखकर कुछ लोग दुकानों से बाहर तो आए हैं, पूछने का काम करेंगे कि क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं से वो यहाँ पर खुश हैं, क्या इन गड्ढों से उनको परेशानी नहीं होती। नागरिक के तौर पर जानेंगे। सर क्या कहेंगे, ये हालात हैं भिवानी के सेक्टर 13 के और लोग यहाँ पर इतने समझदार रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई आवाज़ उठाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। आवाज़ बहुत उठाते हैं लोकल नागरिक, काफ़ी दिन से दिक्कत है। पहले ये डिपार्टमेंट के अंडर था सिस्टम, बाद में जो मेंटेनेंस का नगर पालिका ने ले लिया, तो काफ़ी बार वाला टेंडर हो रहे हैं। जो भगत सिंह चौक से जो कॉलेज रोड है बोला, उसके इसके 7 टेंडर उठेंगे, ऐसा कुछ दो चार अखबारों में हमने पढ़ा भी है लोगों ने। लेकिन यहाँ कोई जूत तक नहीं रेंगती। ये परेशानी कोई आज नई नहीं है भाई साहब, काफ़ी दिन हो गया। आप भी लोकल हैं तो आते जाते होंगे। तो यहाँ दोनों सेक्टर में 23 सेक्टर का बासिंदा हूँ, बाई चांस कोई काम आया था यहाँ पे। तो हालत ये काफ़ी साल से खराब है, पिछले 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं। कोई भिवानी में 2 ही सेक्टर हैं, एक सेक्टर 23 है और एक 13 है। 13 के तो ये हालात हैं, क्या 23 में भी यही हालात? थोड़े से लेट आए। हाँ 23 में ये हालत है, 20 का रोड उससे निकल नहीं सकता। आप थोड़ा लेट आए, इन्होंने कुछ फिलिंग कर दी इसमें, प्रधान जी इनमें फिलिंग कर रखी, तो आप थोड़े लेट आए, नहीं तो और बुरा हाल था। हाँ जी हाँ, जेजेपी के नेता है और सेक्टर 13 में ही रहते हैं, पता नहीं इनको भी समस्या आती है। आप तो समस्याओं का समाधान करवाने के लिए लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन ये सेक्टर 13 के जो यहाँ पर वासिंदे हैं, कोठियों में तो रहते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, इस प्रकार की समस्याएं क्यों यहाँ पर, किस लिए? क्या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा? क्या प्रशासन को यहाँ पर काम करवाने की जरूरत नहीं है, या फिर नागरिकों को ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि चाहे सड़क हो चाहे यहाँ ना हो? सेक्टर 13 और 23 के नागरिक बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं और बार बार नगर पालिका अधिकारी, परिषद के अधिकारियों से भी मिले हैं, मंत्री लोगों से भी मिले हैं। लेकिन जब से ये दोनों सेक्टर का रख रखाव नगर परिषद को दिया गया है, तब के बाद से दोनों सेक्टर नरक पड़े हुए। आप देख रहे होंगे, आप जहाँ खड़े हो, ये सेक्टर का एक फ्रंट एरिया है जिसमें ये हालत है। अगर आप अंदर जाके देखोगे, हाउसिंग बोर्ड में देखोगे, नए हाउसिंग बोर्ड में, या इधर जो विकर सेक्शन के मकान हैं उनमें जाके देखोगे तो और बुरी हालत है। ना केवल सड़कें, पीने का पानी भी बहुत गंदा आता है। खाली जो प्लॉट पड़े हैं उनमें पानी भरा रहता है। कोई भी सीजनल फ्लू अगर कहीं आता है तो वो सबसे पहले सेक्टर 13 और 23 में आता है। उसका कारण जगह जगह देख रहे हो आप, ये जो गंदगी के ढेर हैं, गंदा पानी है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। बार बार सेक्टर के लोग जगह जगह पर इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन हालत आपके सामने। जी बिल्कुल, और ये साथ में ही चौकी है और इसकी ग्रीन बेल्ट की हालत हमने दिखाई है। क्या यहाँ पर भी कर्मचारी नहीं पहुँचते सफाई करने के लिए? आप चौकी की क्या बात कर रहे हो, पूरे सेक्टर में आपको इस तरह के ढेर मिलेंगे। ये तो कुछ लोग कचरा जला देते हैं, जलाने से, क्योंकि कोई उठाने तो आता नहीं इसलिए मजबूरी में जलाते हैं। जैसे वो आप सामने देख रहे हो, जलाया हुआ है।
अगर जलाएं नहीं तो यहाँ कचरे के ढेर तो अब भी हैं, और बड़े बड़े गुम्मद दिखाई देते हैं आपको। सारे सेक्टर की ये हालत है। आप सारे सेक्टर में दौरा करोगे तो देखोगे सड़कों में गड्ढे तो हो जाते हैं, लेकिन सेक्टर में तो गड्ढों में सड़क। जी, एक बार हालात दिखा लेते हैं। प्रधान जी आ जाइए साथ में, क्योंकि ये देखिए जो कचरा है वो भी रोड पर फैला हुआ है, और खड्डों का तो आप जिक्र करें तो आप खड्डे ही खड्डे इस रोड में आपको नजर आएंगे। तमाम यहाँ पर रहने वाले लोग या तो सरकारी नौकरी पर हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अब ये गाड़ी चालक हैं, इनसे रुकवा कर एक बार बातचीत करेंगे कि जी यहाँ से रूटीन में आना जाना होता है आपका? रूटीन में आना जाना होता है। तो फिर ये इस प्रकार की सड़कों से क्या फायदा मिल रहा है सेक्टर वालों को? नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये भिवानी का वीवीआईपी सेक्टर है, सारी सड़कें टूटी हुई है। बरसात में मैं पैदल जा रहा था, मेरा पैर जो है उसमें पानी में गया, और मेरा पैर का गोड्डा जो है ना एकदम कड़क हो गया। 5 मिनट में बैठा रहा, फिर किसी भाई ने उठाया। अब जा रहा हूँ डॉक्टर के पास ही गोड्डे का इलाज करवाने के लिए। अच्छा, अभी हुआ है सुबह सुबह? हाँ जी। तो यहाँ पर मंत्रियों के घर भी हैं सेक्टर में, नेताओं के घर हैं। सब वीवीआईपी जो हैं भिवानी शहर के यहीं रहते हैं, और यहीं सारे सेक्टर की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा बदतर है, बद से बदतर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के नागरिक हैं क्या? ये आवाज नहीं उठाते? नहीं, यहाँ इस सड़कों का जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। नागरिक तो कह के थक लिए, चक्कर काट काट थक लिए, भाई सड़कें बना दो। शहर का सबसे सुंदर एरिया यही है, उसको सबसे बर्बाद कर रखा है इस सड़क ने। आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है न्यूज चैनल के माध्यम से कि प्रशासन को आप अपनी आवाज पहुंचाओ, हम सेक्टर वासियों की आवाज पहुंचाओ कि इन सड़कों का समाधान हो, सड़कें ठीक हो। जी, क्या नाम आपका? संजीव कौशल। जी, संजीव कौशल ने समस्या का यहाँ पर जो समस्या बताई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये चाहे यहाँ पर पीर बाबा का मंदिर हो, सिर्फ इस सड़क की बात नहीं है। भिवानी के गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर भगत सिंह चौक चले जाओ, उस रोड की भी यही हालत है। भगत सिंह चौक से आप विद्यानगर की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी यही हालात आपको मिलने वाले हैं। ये तो एक मुख्य है जो सेक्टर को आर पार करती गली, उसका ये हाल है। बड़ी बड़ी यहाँ पर फॉर्चुनर गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर आती हैं, लेकिन समाधान के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों को परेशानी मिल रही है। अब ये फॉर्चुनर गाड़ी तो जा रही है, इसमें बैठने वाले, यहाँ पर आने जाने वाले काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर जो सेक्टर की आवाज़ उठाने वाले शर्मा जी हैं, लगातार हम देखते हैं कि सेक्टर में जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए ये व्यक्ति हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन उससे पहले जितना भी ये लंबा रोड है या दूसरा जो भी रोड है भिवानी के सेक्टर का, उसका यही हाल है। और एक बार शर्मा जी से भी जान लेते हैं। शर्मा जी, आवाज़ तो बहुत उठाते हो आप, लेकिन सेक्टर की जो समस्या जो की त्यों है, क्या लगता है प्रशासन यहाँ का मर चुका है क्या? भाई लगातार 10 साल से इन सड़कों की इतनी दयनीय हालत है। बार बार कष्ट निवारण समिति में भी डाल दिया। कोटड़ा साहब प्रधान थे, तब भी उनके आगे मंत्री आए थे, उनके आगे हमने रखा था जनाब आप एक बार विजिट करके देखो। इन सड़कों की इतनी दयनीय दशा है सेक्टर 13-23 के, जहाँ आमतौर पर एक्सीडेंट होने का पूर्ण रूप से डर रहता है। यहाँ तक कि एक बार यहाँ भगत सिंह चौक से आगे जो सिटी स्ट्रीट की तरफ चलते हैं, वहाँ केवल 1.5 किला है जिसके अंदर विवाद था, वो सुलझ गया। अब भी उसको सीधा करने के लिए प्रशासन कुंभकर्ण के नींद सोया हुआ है। तो ये जो रोड है सेक्टर के, क्या हुड्डा के अंडर में आते हैं, नगर परिषद के अंडर में? कुछ तो है हुड्डा के अधीन और कुछ है नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका ने कुछ बनवाए थे, उनमें भी पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण सड़कों पर ही पानी रहता है। और जो हुड्डा ने बनाए थे वहाँ भगत सिंह चौक से कॉलेज तक, वहाँ भी बिल्कुल बुरा हाल है सड़कों का। आमतौर पर एक्सीडेंट रहते हैं, जबकि आम आदमी वहाँ से गुजरता रहता है। तो इसलिए अभी मैं 1 हफ्ता पहले भी घनश्याम सराफ जी से मिलकर एक ज्ञापन दे के आए थे कि महोदय जी आप जो है ना इसको कष्ट निवारण समिति में दोबारा डाल दो, क्योंकि ढांडा साहब आ रहे हैं इसमें कष्ट निवारण समिति में एज अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा था भी जरूर इसके बारे के अंदर जो है समाधान कराए। 5 साल तो पिछले निकल गए कष्ट निवारण समिति में, आपके 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, या लगता है इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको सरकार? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अधिकारी गण कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। जम खाना बना हुआ कई करोड़ों का, वो हालत उसकी बिल्कुल वैसे ही पड़ी है। इसके अतिरिक्त खुद HSVP का, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का दफ्तर बनने के लिए वहाँ 2-3 एकड़ के अंदर बनकर वो जो है तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो सारी ईंट वगैरह खोरी इधर से हो रहे हैं और अवैध धंधे चल रहे हैं वहाँ।
जी बिल्कुल, ये हालात हैं। और शर्मा जी, क्या लगता है ये सिर्फ हमने जितनी भी गलियां देखी हैं, कुछ गलियां तो साफ हैं, ये दिखा दीजिए जो साफ गली है, ये मार्केट में जाती है सेक्टर 13 की। जी बताएं, क्या 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 दिक्कतें हैं इस प्रकार के जो रोड टूटे हुए हैं आने जाने में और एक्सीडेंट के? ये सेक्टर में जी हर प्रकार की दिक्कत पैदा हो रही है। दिक्कत सड़कों की तो है ही है। देख लो आप जहाँ खड़े हो, यो आगे से लेकर दूर तक कोई सड़क बुरा हाल हो रहा है, खड्डे हो रहे हैं और बारिश में पानी चढ़ जाता है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये सड़कों का नहीं है, ये जो पार्क हैं इनकी कोई देखभाल नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। न यहाँ कोई माली लगा रखा, न कोई सफाई व्यवस्था कर रखी, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ हाउसिंग बोर्ड में जो मतलब आब हवा के लिए बरंडे छोड़े गए थे सरकार द्वारा, हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा, उन बरंडों का अवैध निर्माण हो चुका है। कोई भी नहीं देख रहा कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, ये जो हमारी पार्किंग है इनके ठेके दिए जाते हैं, नगर पालिका द्वारा दिए जाते हैं या मतलब हुड्डा द्वारा दिए जाते हैं। ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट जाने कौन क्या कर रहा है। लेकिन इन पार्कों का इतना बुरा हाल हो रहा है, बड़े बड़े पौधे हैं वो बन के बिगड़ जाते हैं, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं होता। हजारों करोड़ों रुपया इस पे हर साल सरकार खर्च कर रही है, टेंडर देती है, ठेकेदारों को छोड़ देती है। ठेकेदार नाम का एक माली भी नहीं पार्क में छोड़ता जिससे इनका कोई डेवलपमेंट हो सके। कुछ भी यहाँ के लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में आते हैं, चुपचाप देख के चले जाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है लोगों को कि हाँ ये सड़कें खराब हैं? कभी कुछ 2-4 व्यक्तियों को छोड़कर कोई दिखता ही नहीं है, कभी घर से बाहर निकलना नहीं होता। जनता की भी सत्या हार रही है, वो जनता भी आवाज नहीं उठा रही है। कोई रामकृष्ण शर्मा वर्ग आवाज उठाते हैं, वो भी अपना थोड़ा बहुत इनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो उसका है, लेकिन कोई बोलता ही नीचे कुछ भी हो रहा हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। इतना बुरा हाल हो रहा, सारी सड़क टूटी पड़ी है। जब ठेकेदार सड़क बनाता है या सरकार बनवाती है, उस टाइम जो बनाते हैं बनाने वाले भी पूरा मटेरियल नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? पड़ोस वाले जो है ना वो खड़े होकर देख नहीं रहे, न मैं ध्यान दे रहे, न कोई यूं कह रहा। और ठेकेदार मिली भगत उनकी हो जाती है, और ठेकेदार यहाँ बसने वालों से रामा किसनी कर देते हैं, उनके बारे थोड़ी रोड़ी डालकर उनके बारे बढ़िया कर देते हैं, वह भी बोलने बंद हो जाते हैं। ये सिस्टम, इस देश का सिस्टम इस रिश्वत ने बर्बाद कर रखा है। वोट ने और रिश्वत ने दो चीज इस देश को बर्बाद कर रही है। ये वोट का लालच है, अवैध निर्माण इतना हो रहा है सेक्टर 13 और 23 हाउसिंग बोर्ड में। आगे गलियों में गाड़ियां नहीं लेकर सकती, मानस नहीं लेकर सकते, अवैध निर्माण हो रहे हैं। जो 40-40 फुट की सड़कें हैं, हरियाणा हाउसिंग सेक्टर को छोड़ी हुई सड़क है, उनमें 10 फुट इस तरफ से आ जाता आदमी, 10 फुट सामने वाले से, 15 फुट सड़क भी बीच में रह जाती है। इतना बुरा हाल हो रहा है। प्रशासन कहता है अभी सिस्टम सुधारेंगे, बगैर सिस्टम इस हरियाणा इस बयानी का नक्शा लें, बगैर अवैध निर्माण है इनको तड़वाएं, बगैर इस बयानी का सिस्टम नहीं सुधर सकता। जी, अगर घरों से बाहर निकलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार की समस्याओं को से आपको जूझना पड़ेगा। अगर समस्याओं का निदान चाहते हैं तो अधिकारियों से और नेताओं से मिलकर उसका समाधान करवाए। नेताजी, आप तो नेताओं के बीच में रहते, प्रशासन के बीच में रहते, इन समस्याओं का समाधान होने की कुछ संभावना है या फिर ऐसे ही दुखी होना पड़ेगा? अभी नज़दीक तो कोई संभावना नहीं लगती। बार बार नगर परिषद से आश्वासन ही मिलते हैं, क्योंकि नगर परिषद अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, नगर परिषद के तहत आने के बाद सेक्टर की हालत हुई है और बार बार यही आश्वासन मिलता है कि अभी केस भेजा हुआ है, टेंडर लगा दिए हैं, बहुत जल्दी काम होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई सुधार सेक्टर का होने वाला है। सरकार से मांग करते हैं कि इस तरफ ध्यान दे के और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे के यथाशीघ्र सेक्टर वासियों की समस्याओं का समाधान करें। जी, और शहर की ये 2 पोस्ट कॉलोनियाँ हैं जिनकी ये हालत आप देख रहे हो। शायद ऐसी हालत तो जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें भी इस तरह के बदतर हालात आपको देखने को नहीं मिले। जी, ये हालात भिवानी के सेक्टर 13 के हैं और 23 में भी इस प्रकार के हालात हैं। भिवानी विधायक घनश्याम दास सर्राफ अगर आप सुन रहे हैं, भिवानी डीसी अगर आप सुन रहे हैं, और भिवानी नगर परिषद की चेयरपर्सन प्रीति भवानी अगर आप सुन रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करिए। लोग परेशान हैं और इस प्रकार की परेशानियां अगर आती हैं तो फिर आने वाले समय में चाहे वो
आगे 5 साल बचे हुए हैं या फिर 3 साल बचे हुए हैं, परेशानी आपको भी किसी न किसी समय पर आ सकती है। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि भिवानी के सेक्टर 13 की तरफ थोड़ा सूद लें और ये जो खड्डे हैं यहाँ पर नई सड़कों का निर्माण किया जाए, अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाए और इस प्रकार से जो ग्रीन बेल्ट हैं जिनका यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है उनको भी सुधारने का काम करे। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे थे भिवानी तक। धन्यवाद।